पौराणिक ग्रंथ महाभारत में अनेकों अनेक वस्तुओं का वर्णन मिलता है। कुछ दिव्य थी, कुछ शापित थी और कुछ जादुई थी। आज हम ऐसी ही कुछ वस्तुओं की चर्चा इस वीडियो में करेंगे, जिन्होंने महाभारत काल में कहीं न कहीं एक विशेष भूमिका निभाई। कृपया इस रोचक वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। ओम गणपति चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। विभिन्न धर्म ग्रंथों से ली गई रोचक कथाओं को सुनने के लिए हमारे दूसरे चैनल सुनो कथा को भी सब्सक्राइब करें। संजीवन मणि। महाभारत के अश्वमेधिक पर्व के अनुसार जब युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा एक समय मणिपुर पहुंचा था, तो वहां अर्जुन का अपने ही पुत्र बब्रुवाहन के साथ युद्ध हुआ था तथा एक श्राप के चलते बब्रुवाहन के हाथों अर्जुन का वध हो गया। उस समय चित्रांगदा शोक में डूब गई। बब्रुवाहन को भी बहुत पछतावा हुआ और पिता के शोक से संतप्त होकर बब्रुवाहन अपनी माता चित्रांगदा के साथ आमरण उपवास का व्रत लेकर बैठ गया। तब उलूपी ने संजीवन मणि का स्मरण किया। नागों के जीवन की आधारभूत वह मणि उसके स्मरण करते ही वहां आ गई और उस मणि का उपयोग कर उलूपी ने अर्जुन को पुनः जीवित कर दिया था। पारिजात वृक्ष। हरिवंश पुराण के विष्णु पर्व अध्याय 68 में नारद जी पारिजात वृक्ष का वर्णन श्री कृष्ण से करते हुए कहते हैं, पूर्व काल में अदिति देवी ने महातेजस्वी कश्यप मुनि को अपनी सेवा से संतुष्ट किया था। तब तपोनिधि मरीचि नंदन कश्यप ने उन्हें इच्छा अनुसार वर मांगने के लिए कहा। उस समय उन्होंने उनसे कहा, मुनि श्रेष्ठ, मुझे कोई ऐसी वस्तु दीजिए जिससे मैं सदा सौभाग्यशालिनी बनी रहूं। इच्छा होते ही समस्त आभूषणों से विभूषित हो जाऊं। तपोधन, मुझे मनोवांछित गीत और नृत्य प्राप्त होता रहे। मैं सदा राजकुमारी सी बनी रहूं और निर्मल शोक रहित पति भक्तिमती एवं धर्मशीला हूँ। तब मुनिवर कश्यप ने अदिति का प्रिय करने की इच्छा से पारिजात की सृष्टि की, जो संपूर्ण मनोवांछित वस्तुओं को देने में समर्थ है। कश्यप जी ने मंदार वृक्ष से सार निकालकर इस वृक्ष का निर्माण किया था। इसीलिए ये तरु श्रेष्ठ पारिजात समस्त देव वृक्षों में उत्कृष्ट माना गया है। इसी वृक्ष को जब सत्यभामा ने आशीर्वाद स्वरूप श्री कृष्ण से मांग लिया था, तो इसे पाने के लिए श्री कृष्ण का देवराज इंद्र से भीषण युद्ध हुआ था। अक्षय पात्र। महाभारत के वन पर्व अध्याय 3 में एक जगह युधिष्ठिर धौम्य मुनि से कहते हैं, विप्रवर, ये विद्वान ब्राह्मण मेरे साथ वन में चल रहे हैं, परंतु मैं इनका पालन पोषण करने में समर्थ हूँ। यह सोचकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। भगवान, मैं इनका त्याग नहीं कर सकता, परंतु इस समय मुझ में अन्न देने की शक्ति भी नहीं है। ऐसी अवस्था में मुझे क्या करना चाहिए? धौम्य मुनि ने युधिष्ठिर का प्रश्न सुनकर उनसे कहा, भगवान सूर्य ही समस्त प्राणियों के पिता हैं, इसीलिए तुम उन्हीं की शरण में जाओ। तब युधिष्ठिर ने भगवान सूर्य की आराधना की। भगवान भास्कर ने प्रसन्न होकर युधिष्ठिर को दर्शन दिया। भगवान सूर्य बोले, धर्मराज, तुम जो कुछ चाहते हो वह सब तुम्हें प्राप्त होगा। मैं 12 वर्षों तक तुम्हें अन्न प्रदान करूंगा। राजन, ये मेरी दी हुई तांबे की बटलोई लो। तुम्हारे रसोई घर में इस पात्र द्वारा जो 4 प्रकार की भोजन सामग्री तैयार होगी, वह तब तक अक्षय बनी रहेगी जब तक द्रौपदी स्वयं भोजन न करके परोसती रहेगी। आज से 14वें वर्ष में तुम अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लोगे। इतना कहकर भगवान सूर्य वहीं अंतर्ध्यान हो गए। सयमंतक मणि। इस मणि को सत्राजित ने वर स्वरूप भगवान सूर्य से प्राप्त किया था। इस मणि को सत्राजित ने सयमंतक मणि घर में रखा था। वह मणि प्रतिदिन 8 भार सोना देती थी। उसके प्रभाव से संपूर्ण राष्ट्र में रोग, अनावृष्टि तथा सर्प, अग्नि, चोर या दुर्भिक्ष आदि का भय नहीं रहता था। कर्ण के कवच और कुंडल। जब कुंती ने उत्सुकतावश महर्षि दुर्वासा के दिए हुए मंत्र का उपयोग कर सूर्यदेव का आह्वान कर दिया, तो सूर्यदेव वहां प्रकट हो गए। तब कुंती सूर्यदेव से बोली, हे सूर्यदेव, यदि आपसे मुझे पुत्र प्राप्त हो तो वह महाबाहु, महाबली तथा कुंडल और कवच से विभूषित शूरवीर हो। सूर्यदेव ने कहा, भद्रे, तुम्हारा पुत्र महाबाहु, कुंडलधारी तथा दिव्य कवच धारण करने वाला होगा। उसके कुंडल और कवच दोनों अमृतमय होंगे। माता अदिति ने मुझे जो कुंडल दिए हैं, उन्हें मैं तुम्हारे इस पुत्र को दे दूंगा। साथ ही ये उत्तम कवच भी उसे अर्पित करूंगा। अश्वत्थामा की मणि। महाभारत के सौप्तिक पर्व अध्याय 15 में अश्वत्थामा मणि के बारे में स्वयं बताते हुए कहते हैं,
कि पांडवों ने अब तक जो जो रत्न प्राप्त किए हैं तथा कौरवों ने यहाँ जो धन पाया है, मेरी यह मणि उन सबसे अधिक मूल्यवान है। इसे बांध लेने पर शस्त्र, व्याधि, देवता, दानव अथवा नाग किसी से भी किसी तरह का भय नहीं रहता। ना राक्षसों का भय, ना चोरों का। मेरी इस मणि का ऐसा अद्भुत प्रभाव है। बाद में उस मणि को अश्वत्थामा से लेकर युधिष्ठिर ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया था। अक्षय तुणीर। महाभारत के आदि पर्व अध्याय 224 के अनुसार जब अग्निदेव ने अर्जुन तथा श्री कृष्ण से खांडव वन को जलाने के लिए सहायता मांगी थी, उस वन को इंद्रदेव का संरक्षण प्राप्त था। तो इसको जलाने का सीधा अर्थ था कि इंद्रदेव से युद्ध। तब अर्जुन ने अग्निदेव से कहा, पुरुषार्थ से जो कार्य हो सकता है उसे हम लोग करने के लिए तैयार हैं, किंतु इसके लिए सुदृढ़ साधन जुड़ा देने की कृपा आपको करनी चाहिए। तब अग्निदेव के कहने पर वरुण देव ने गांडीव धनुष बाणों से भरे हुए 2 अक्षय तर्कस, जिसके बाण कभी समाप्त नहीं होते थे, एक रथ तथा श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र प्रदान किया था। इन सबको प्राप्त करने के बाद श्री कृष्ण और अर्जुन ने इंद्र और उनकी देव सेना को पराजित कर खांडव वन को जला डाला था। हम जानते हैं कि इसके अतिरिक्त भी और कई ऐसी अद्भुत वस्तुओं का वर्णन महाभारत में होगा। आप सबसे निवेदन है कि अगर इस संदर्भ में और जानकारी आपको है तो कमेंट बॉक्स में हमें अवगत करवाएं, ताकि अगली सूची को तैयार कर हम उस पर भी वीडियो बनाएं। धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोले, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।